तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टोकन्स। ठीक है, व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन। सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन। ठीक है, और इसका आंसर बनता है टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन। जस्ट लाइक अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो सेल मेरा एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। वैसे ही अगर हम पाइथन के कंटेक्स्ट में बात करें तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, अब देयर आर टाइप ऑफ टोकन्स इन पाइथन। और ये हमने पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है हमने नहीं पढ़ रखे, पढ़ रखे ये। ठीक है, तो कुछ टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं, देखते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है मेरे पास लिटरल्स। हमने लिटरल्स पढ़ लिए हैं अभी तक, बिल्कुल। लिटरल्स होते क्या है, इट इज कांस्टेंट वैल्यूज which once defined cannot be changed। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या थे लिटरल्स के, कोई बता सकता है? जो हमने स्टार्टिंग में लिटरल्स पढ़े हैं उनके एग्जांपल क्या है? इंट, डिक्शनरी, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, दैट्स इट। डिक्शनरी मेरा लिटरल का पार्ट नहीं है इसलिए मैम। और बात रही ट्यूपल की, तो ट्यूपल भी लिटरल नहीं है। ट्यूपल एक नॉन म्यूटेबल डाटा टाइप है, लेकिन ट्यूपल लिटरल नहीं है। ठीक है, और डिक्शनरी तो मेरा बिल्कुल भी लिटरल नहीं है, डिक्शनरी एक कलेक्शन डाटा टाइप है। आई होप ये समझ गए होगे। यस सर। ओके, सेकंड आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। हमने आइडेंटिफायर्स भी पढ़े थे पिछली क्लासेस में। आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे पास नेम गिवन टू द variables are called as identifiers। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ठीक है, हम जो ऑपरेटर्स पढ़े थे वो भी टोकन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से थे? हमारे पास ऑपरेटर्स थे अर्थमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास थे रिलेशनल ऑपरेटर, फिर थे हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, व्हाट एल्स, वो कौन से थे हमारे पास? अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, एंड देन देयर वाज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक में हमारे पास जो थे वो थे प्लस, राइट, माइनस,
मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन, मॉड्यूलो एंड एक्सपोनेंट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में थे हमारे पास एंड और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास थे ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to, less than equal to, right, and double equal to, which is our equality operator, and not equal to। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास थे इन और नॉट इन। आइडेंटिटी ऑपरेटर था हमारा इज और इज नॉट। और असाइनमेंट ऑपरेटर था मेरा इक्वल टू। और इसके दूसरे पार्ट भी होते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर साथ में कंबाइन हो जाते हैं और एक शॉर्ट हैंड बनाते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड सो ऑन एंड सो फॉरवर्ड। मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सारे इसके साथ लग जाते हैं। इनका हम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखेंगे, मतलब जब आगे एग्जाम्पल्स हो रहे होंगे तो देखेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो ये टोकन्स का पार्ट है। हाँ जी कुलराज बोलिए। सर आप रिवाइज करा रहे थे ना? नहीं, मैं रिवाइज नहीं करवा रहा। हमारा एक नया टॉपिक है टोकन्स। तो टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, या फिर अगर हम बात करें फिजिक्स की तो एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ऐसे ही पाइथन में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है टोकन। उस टोकन के टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स में आते हैं लिटरल्स, हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर्स वो भी हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स वो भी कर लिए हमने। इसके बाद आते हैं हमारे पास पंक्चुएटर्स, जो हम वो भी देख चुके हैं। पंक्चुएटर्स क्या होते थे? दीज आर द सिंबल्स which are used to give structure to the Python program। ठीक है, ये हमारे पंक्चुएटर्स थे। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो हमने कुछ ऐसे देखे थे कि जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कोलन, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कॉमा एंड सो ऑन, और भी बड़े सारे थे। तो ये क्या थे? मेरे पंक्चुएटर्स थे, ठीक है। और भी है बड़े सारे हमारे पास टोकन्स, और नहीं, मतलब बड़े सारे नहीं, एक और है, मेरे को एक बार देखने दो कौन सा रह गया इसमें। यप, सो इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा कीवर्ड्स। क्या है? कीवर्ड्स। अगर किसी को कीवर्ड्स की डेफिनेशन याद हो तो वो बता सकता है। याद है किसी को कीवर्ड्स की डेफिनेशन? They are certain reserved words. Very in good. Python They are who reserved. have special meanings and special purposes. Very good. They are reserved words in Python which have special meaning and special meaning in Python interpreter। और यहाँ से दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल से कुछ, वैसे तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं लेकिन कुछ अगर एग्जाम्पल देना चाहिए तो ट्राई, कैच, ब्रेक, कंटिन्यू,
ठीक है, फॉर, वाइल एंड मैनी मोर, और भी बड़े सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे टोकन्स होते हैं और हम ये सारे पढ़ चुके हैं।